हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रवीण हियर। और आज हम अपनी स्टडी की शुरुआत करेंगे प्रकृति की गोद से। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे ये बाग है, गार्डन है, और हम प्रकृति की गोद में हैं बिल्कुल। ये हमारे बड़े भ्राता मिस्टर शिवकांत मिश्रा एडवोकेट के खेत और बाग वगैरह हैं, जिन पर आज हम अपनी क्लास जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हम अपनी पढ़ाई भी करेंगे। जैसा कि MCQ चल रहे हैं आजकल हमारी क्लासेस में, वो भी शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक झलक आप प्रकृति की, इन खेतों की, इन बागों की, बाग तो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा इजली, और इन खेत की भी एक झलक आप ले सकते हैं मेरे साथ में। जैसे से आप देख पा रहे हैं कि ये जो है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस साइड में, देखिए आपको गेहूं के खेत दिख रहे हैं, और उधर आप दूर दूर तक देखेंगे खेत ही दिखाई देंगे आपको, चारों तरफ खेत हैं। और इसके बाद में हम अपनी क्लास शुरू करेंगे, जो MCQ पैटर्न पे ऑलरेडी हम पढ़ा रहे हैं, और आज की क्लास में सिर्फ जस्ट 5 क्वेश्चन सेलेक्टेड रहेंगे, उन्हीं को हम अपनी क्लास में करेंगे। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या है आज की। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th क्लास, दिस इज प्रवीण दीक्षित, यू ऑलरेडी नो मी, and now we are going to start our MCQ classes. I already told you that in this class we have only 5 MCQ question. So let's we start our class. Enjoy the class. So we have some questions related to class 11th, topic motion in a plane. So questions sent by students are, the first question of this class is, so let me read the question. If the angle between vectors A and B is theta, the value of the product B cross A dot A is equals to, there are 4 options in this objective question. B A inverse cos theta, the B part is B A inverse sin theta, the C part is B A inverse sin theta cos theta, and D is 0. So let me have the solution of this question. We know that. So in the question we have 3 vectors, and this is given. Angle between the vector A and B is theta. Okay, this angle is theta is given in this question, and we want to solve this term B cross A dot A. What is the value of this particular term B cross A dot A? So we know that if we have a result B cross A as a R, like R is equals to vector B cross A. So according to the concept, we know that the vector R must be perpendicular to both A and B, or the plane containing the vector A and B. So the vector R and the vector A must have the angle between द सेम एंगल। B क्रॉस A का जो एंगल है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ होगा, और डॉट A लेना है। और तो ये जो वेक्टर है B क्रॉस A, वो A के भी परपेंडिकुलर है, B के भी है, तो डेफिनेटली ये B क्रॉस A जो न्यू वेक्टर आया है R, ये A के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मीन्स R इज परपेंडिकुलर टू A। और जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग B क्रॉस A डॉट A मस्ट बी इक्वल्स टू दिस। B क्रॉस A का मॉड यूज करना है हमें, ठीक है, मॉड ऑफ B क्रॉस A, मॉड ऑफ A एंड कॉस थीटा दिस, और कॉस थीटा इज 90 here, so this value is 0 because cos 0 is 0. So the angle between them, cos theta is equals to 0 equals to cos 90, so theta is 90 degree. Theta is 90, so result of this dot product is 0. So the answer is D. The last option is 0, and this is the right answer of this particular question. Now we are moving towards our second question, which is, let me see the question. Now our next question. Next question read कर लेते हैं। वहाँ given है, for an object thrown at an angle 45 degree to the horizontal, the maximum height h and the horizontal range are related as, 4 options are here,
A is R equals to 16H, B equals to R equals to 8H, and R equals to 4H, and D is equals to R equals to 2H. So let me check which is the right option. Marker, duster. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी स्टोन को, किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे थ्रो किया गया है, उसके लिए हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या रिलेशन होना चाहिए। मीन्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे एट एन ट्रेजेक्ट्री, तो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज वो कितनी दूर तक जा सकेगा और कितनी हाइट, कितनी ऊंचाई तक जा सकेगा, उनमें रिलेशन कितना होना चाहिए। वो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। कौन सा, हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इन द प्रोजेक्टाइल मोशन द फॉर्मूला ऑफ हाइट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर हम इसको नोटिस करें तो एंगल जो गिवन है वो प्रोजेक्टरी एंगल कितना है, 45 डिग्री। सो यू स्क्वायर अपॉन 2g इज दिस, एंड साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ 45 डिग्री गिवन है, और 45 की मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट, और इसका स्क्वायर हमें करना है। तो वी हैव दिस यू स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। दिस इज 4g। और जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। तो साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू 45 इज 90, एंड साइन 90 इज 1। This value is equals to u square upon g. So we want to solve the relation between h and r. So now we can divide h by r. The value of h is u square upon 4g, and the value of r is u square upon g. This term is cancel out. This is equals to 1 upon 4. So we have the result as r equals to 4h. So in the given question the option C is r equals to 4h, so this should be correct. So as जैसा कि आप लोगों के सेंड किए गए क्वेश्चंस में गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर A ऑप्शन r equals to 16h था, B ऑप्शन r equals to 8h था, C ऑप्शन r equals to 4h था, और D ऑप्शन r equals to 2h है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन C है वो करेक्ट है, r equals to 4h, जो हमने सॉल्व करके भी देख लिया है। तो ऑप्शन इस पर्टिकुलर का आंसर क्या होना चाहिए, आंसर इज सी। दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थर्ड है, और थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द सर्कुलर मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विद कांस्टेंट स्पीड इज। किसी प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है कि सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल, सॉरी, विद अ कांस्टेंट स्पीड। कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है और जिसकी स्पीड कांस्टेंट है। यहाँ 4 ऑप्शन है इसके बारे में बताना है। ए सिंपल हार्मोनिक बट नॉट पीरियोडिक, ये मोशन सिंपल हार्मोनिक है लेकिन पीरियोडिक नहीं है। बी पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक भी है और सिंपल हार्मोनिक भी है। और सी नाइदर पीरियोडिक नॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ना तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना ही पीरियोडिक है। एंड इन द डी ऑप्शन वी हैव पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमें पता है कि जब मोशन सर्कुलर होगा और स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक साइकिल पार्टिकल जितने टाइम में कंप्लीट करेगा कांस्टेंट स्पीड से हर बार में उतने टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक साइकिल को कंप्लीट करने में 2 सेकंड लगते हैं तो हर बार उसको 2 ही सेकंड लगेंगे क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। और इट मीन्स दिस इज द पीरियोडिक मोशन, तो डेफिनेटली ये पीरियोडिक तो है। अब दूसरे ऑप्शन में सिंपल हार्मोनिक की भी बात कर रहे हैं, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दैट इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड इट मस्ट बी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन और टू एंड फ्रो ऑफ ए फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट के इधर उधर होना चाहिए, जैसे कि दीवाल घड़ी है ना, वॉच क्लॉक के पेंडुलम का जो मोशन होता है वो मोशन एफएचएम आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एफएचएम नहीं हो सकता। तो इट शुड बी पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो इन द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन ओनली ऑप्शन डी हैव द राइट वैल्यू। तो ऑप्शन डी को आप क्लिक कर पाएंगे इसके लिए, सही ऑप्शन के लिए। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे पहले इसको रब कर लेते हैं।
ओके, अब हमारा जो लास्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या सॉल्व करना है। इफ एनी टू वेक्टर्स mod a क्रॉस b इक्वल्स टू mod a माइनस b इन अ प्लेन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b। a और b के बीच का एंगल पता करना है, जबकि mod इक्वल गिवन है। 4 ऑप्शंस हैं इसमें, एक थीटा इक्वल्स टू 0 है, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है एंड थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। एंगल बिटवीन a एंड b चाहिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो गिवन कंडीशन है वो है mod a प्लस b इज इक्वल्स टू mod a माइनस b, ये गिवन है। इसके बेस पे हमें ये बताना है कि a और b के बीच का एंगल कितना है। तो सिंपल है, mod गिवन है मतलब इसका मैग्नीट्यूड है, तो हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी इक्वल होगा। mod a प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू mod a माइनस b इसका स्क्वायर। और हमें पता है कि ये वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें या तो हम स्केलर प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट। सो वी नो दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय इटसेल्फ इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो इसका मतलब ये जो a प्लस b के मॉड का स्क्वायर आया है, तो इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट होगा किसका, a वेक्टर a प्लस b डॉट वेक्टर a प्लस b। ओके, सेम एज ये वेक्टर a माइनस b डॉट a माइनस b। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो हमें पता है सिमिलर वाला, जैसे a डॉट a मीन्स इट इज a स्क्वायर, फिर जब हम b डॉट b यूज करेंगे दैट इज b स्क्वायर। नाउ b डॉट a एक बार आएगा और एक बार a डॉट b आएगा। इन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट वी नो दैट a dot b must be equals to b dot a because it obey the commutative law of multiplication. So we can write here 2a dot b, this equals to, once again solving this we have a square a dot a and b dot a is again b square, minus and minus plus हो जाएगा, and now this minus b dot a and a dot b, तो once again this is equals to 2a dot b। ऑन सॉल्विंग हमें ये मिल रहा है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं दिस a स्क्वायर इज कैंसिल फ्रॉम दिस, b स्क्वायर इज कैंसिल फ्रॉम दिस। नाउ वी हैव दिस माइनस 2a डॉट b एंड दिस प्लस 2a डॉट b। तो टेकन दिस साइड वी हैव 4a डॉट b इक्वल्स टू 0। नाउ वंस अगेन a डॉट b मस्ट बी इक्वल्स टू 0 एंड द फॉर्मूला ऑफ a डॉट b इज mod a mod b is equals to cos theta, where theta is the angle between vector a and b. So on solving this, cos theta is equals to 0 divided by mod a mod b, और we already know that 0 divided by anything have the value 0, तो ये रिजल्ट भी 0 ही आएगा। और cos theta में जो वैल्यू 0 होगी वो किसकी होगी, cos 90 की वैल्यू। सो this is equals to cos 90 degree, so result is theta is 90 degree, means the angle between a and b is 90 degree, so it means a is perpendicular to vector v, so the right option is option C। So according to your question 5th, in which we have the 4 option, theta equals to 0, theta equals to 45, theta equals to 90 and theta equals to 180 degree। So we can see here the theta is 90, so option C is correct now। Okay, so that's all for today in this class of 5 questions. Now we will meet in next time with the next class. Now goodbye.